आपकी ये पावन धरा धाम ग्राम महाराटोला के पावन भूया में विराजमान जम्मो दीदी बहिनी मन के पौधे में बारंबार प्रणाम है। बाबा भैया मन के श्री चरण कमल में कोटि से नमन है। यहाँ विराजमान नाढ़े नानी बाल गोपाल मल्ला स्नेह भरा प्यार आशीर्वाद माया दुलारे साथ में माइक वाले भैया जी जिन हमारा आवाज आप तक पहुंचाए में मदद करी। और सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र है वो है आयोजन परिवार जिन सोचिस की हमारे गांव में राम की कथा हो, राम के भजन हो। 2 दिन लेकर सियान बूढ़ा जवान सबको झन मिला के भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनना है, भजन गाना है। इतना सुंदर सोच बना के चले हमारे संत भैया मन आयोजन परिवार। तो आए आप सबके श्री चरण कमल में हमारे भक्ति सागर महिला मानस परिवार ग्राम धौरा भाठा खैरागढ़ के डाले कोटि से नमन है। थोड़ा सा नाम बदले हुए हैं, पहले नवजागृति कहा था शुद्ध घोषण भाई नहीं, तो अब से क्या बोलना है भक्ति सागर महिला मानस परिवार ना। जैसे 2 ठन नाम नहीं दिखेगा लड़का मन के ठन धरथन, ओरिजिनल अलग और नकली अलग नहीं, सरल सस्ता पड़े तो ऐसा ना उधर लेता है। और जब बिहार भर में देखे नंबर आते ना रात भर जोड़े वाला तो असली वाला निकालता और रोज नाम ले वाले सस्ता वाला। वैसे हमरो नाम नवजागृति मानस परिवार पहले रही से, लेकिन अब भक्ति सागर महिला मानस परिवार के नाम से जाने जाएंगे। तो आए
आप सबके श्री चरण कमल में कोटि सनमन प्रणाम है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा से पूर्व 2 मिनट हम माता रानी का याद करेंगे। जिन माँ हमार माया के लिए तरसते दीदी। अच्छा दीदी मैंने एक बात बताई, बोला सबसे ज्यादा लड़का मन घर में कोल्ला पद होते माला। सही बात है भैया, मला एतराज तो नहीं है, गुस्सा होगा। सही बात है दीदी मन का हाथ में मार न पद होते और मुँह देखते हो ज्यादा पद होगी ना घर में। सबसे ज्यादा लड़का हम महतारी चला पद होते। लड़का जानते जरूर पापा के पास पैसा है, पापा दुकान जाते, पापा काम में जाते, लेकिन पापा ने पदो ही मम्मी चला काबर कोई कर खाए भर जाते ना मम्मी मन देखना, छठी हो पूजा हो बिहार हो, जब जब खाना मिलते ना नाश्ता मिली तो दीदी मन चुपके से आधा लगाई और लड़का के लिए पुड़िया बना के रख ली। नहीं कहीं भी खाई तो लड़का ले याद करिए बचा के रख ली और पापा मन जाते था। एको झला देखो ईमानदारी से बताना, अपनी गन पुड़िया बना के लाद देखियो ना, इतना हद रहा रीते पूरा प्लेट साफ नहीं बचाया। लड़का जान जाते सबसे ज्यादा माया मोर मम्मी ही करते, ओखरे से सबसे ज्यादा परेशान मम्मी लग करते दीदी। वही से ये तो हुई घर वाले माँ, एक जनों महतारी है जिन हम जन्म लेते हैं भूल जाता वो जगत जननी माँ। जे करकोरा से हम जन्म लेके आए, मरे के बाद कहाँ जाना है, फिर से वही जाना है। तो जीते जिया अपन मरे के रास्ता ला बनाना है। तो आए वो जगत जननी माला इतना जोर से भजन के द्वारा ताली के द्वारा परेशान करना है। अब वो माता रानी ये महारा टोला के भूया माँ आ जाए कि मोर लइका मल्ला होगा, ठीक है। इतना जोर से जयकारा लगाते हुए ताली बजाना है, भजन सब लगाना है। अच्छा महारा टोला मंत्री जन होया तो अपन अपन संगवारी का मिला बुता का देखा। अच्छा कड़ा बन के हार मारना नहीं, एकदम कड़ा घरों कुतल मत कर, बस रात और खा हुआ तभी आती कोई नहीं। बारी बकरी में झपाए हुई बताऊ मत दादा तुम्हारा बखाना तरीके के कई जन बच्चे उतना नहीं थे। तिहार ला देखा थे बारी बकरी छोड़ देने थे, तिहार माने के दीदी कमा बोके तो आए भैया मन के संख्या तो एकदम एक कर दादा ये मन पे का कर ज्यादा तो है उकर मन के तो सोवा पर है। अच्छा एक बार दीदी मन के लिए भैया मन जोरदार ताली बजाओ। तू मन मत तुहर मन कर बजवा, ये मन कम है कर सकते काली घर के रही अपन अपन संगवारी चल रहे हम वाला ताली बजवाते नहीं। तो आए काकर भजन गाना है, माता रानी का याद करना है। 2 मिनट सब भाव से प्रेम से गाना है। बोलिए शिरवाली मैया की हो। सती सीता द्रौपदी काली माई, सती सीता द्रौपदी काली माई।
आपसे एक मैं बता दें, जिंदगी उठाए स्पीकर मंच निवेदन एक बार फिर से जोरदार जयकारा होनी चाहिए। तो एक रमना मोर जगाला भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा चरित्रला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में 7 कांड में लिखे हैं दीदी। रामचरितमानस में के कांड है 7 कांड में हमें चर्चा करने वाला है अभी बाल कांड, जहाँ भगवान भोलेनाथ जी के और माता पार्वती के विवाह होने वाला है। तो आए प्रेम से भाव से बाबा भोलेनाथ जी और माता पार्वती के विवाह में हम सब शामिल होना है। ठीक है, सब घर विवाह होते दीदी मन के घर में, हमारे मन के घर में कितना 1 महीना ले 2 महीना ले तैयारी करत रहता नहीं का। जब जो लड़की मिले रही तब के तैयारी शुरू सुंदर सा। लेकिन अभी खबर मिली इसके बिहाव करना है, इसी के मंच में बैठे बात नहीं, तो फिर भी से मन से तैयार हो जाना है फटाफट कि बाबा भोलेनाथ जी के बिहाव में कहाँ जाना है? कैलाश पर्वत में। बाबा जी कहाँ रहते? कैलाश में। और घर द्वार है ना पहाड़े, कैलाश हटाए पहाड़। बाबा भोलेनाथ जी के कोई घर द्वार नहीं है, ना कोई मोटर गाड़ी नहीं है दीदी, हो ना खेत खाद नहीं है, चना गेहूं खेत खाद की टेंशन करती सोलह आया चन्ना लाख में दवा छिटे लगी, गुंजी आ गई, बादल पानी नहीं इसे। इस साल के मौसम ला तुहर डर देखा तो नहीं, हमरो डहार उसने है, तुहरो डहार इसने हो ही 15 दिन के 15 दवा छिटे लगा थे दीदी हो। मौसम के कारण कितना परेशान किसान मन, बड़ा परेशानी है। 16 मिनट। बाबा भोलेनाथ जी के बाद न घर द्वार है,
मोटर गाड़ी है ना बैंक बैलेंस है ना कपड़ा लगता घलो नहीं है जे करो टेंशन नहीं। चल वो ब्याह हो जाए तो कदे कपड़ा पहनो लेना है खरीदना है कोई टेंशन नहीं है। तो आए भाव से प्रेम से हम सब मिलकर श्रवण करेंगे बाबा भोलेनाथ जी की कथा। और मन ला नीचे रखो ना खड्डा करते गुजतरा जन बैठे हो ततरा नहीं। मन बहुत चंचल है दीदी हुए डहरे डहर भटकी एक जगह रखना बहुत मुश्किल है डोकरी दाई तोरो मन कहूँ डहन नाती डहन जाहि नतने डहन जाहि चल जाई मोर कुरिया तारा नहीं लगाओ संदूक के बहु हाबे चोटी है नहीं भैया मन भी टेंशन वही घर द्वार के लोग लेके के कहीं न कहीं काम धाम के कुछ न कुछ मन में ये मन बहुत चंचल है एक जगह रहने वाला नहीं तो इला जन अपन बस में रख लिस ना ते कहूं डान भागवे तो सोच नहीं बताऊं इस जगह रहा कहीं के चमका के रखबे ना वही सबसे बड़े संत बताया गया दीदी हो। और हमारे शरीर में 10 ठन इंद्रियां बताए हैं और 10 इंद्रियां आदमी के वश में होना चाहिए तब आप संत बने से कोई रोक नहीं सकता। आप संत हो जरूर कपड़ा पहन लेने से बड़े बड़े माला पहन लेने से टीका लगाने वाला संत रो है जिन अपन मन बस में करके वही संत है ना। तो आए जीवन में अगर शांति पाना है जीवन में खुशी पाना है तो मन ला शांति बनाए बर पड़ेगी। लेकिन तुम मन ला कहा तुम्हारो मन रहा जाते कति ज्यादा जाते बताओ चप्पल डहा तुहर गाँव छोड़ के यहाँ चोराहू मत गई कोई ना कोई गांव में ना ककरो चोरी हो जाती आधे बढ़ चल अभी गाड़ी में छोड़ के आए अपन चप्पल नहीं गई यहाँ तक अब डरा गए तब एक आदमी में चप्पल मिले नहीं भैया 500-600 से शुरू होते 1000 तक उतना बीच के पे बड़ा परेशान। तो आए मन बहुत चंचल कहीं कहीं भटकना है तो आए एकाग्र होकर शांति बना के बैठना है। काबर दुनिया में कोई मन दुखी कोई तन दुखी कोई धन में न रहे उदास दुनिया में थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी कौन है राम के दास सुखी राम के दास। देखो ना बाबा जी के पास कुछ नहीं है फिर भी सबसे ज्यादा खुश कौन है बाबा भोलेनाथ जी। कोई टेंशन नहीं है राम 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 कहते कहते दिन बीत जाते लेकिन कोई दिमाग में टेंशन आने वाला नहीं है कुछ ना रहते हुए भी। तो आए वही बाबा भोलेनाथ जी की कथा हम सब मिलकर श्रवण करेंगे। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते का ये चौपाई हम सब मिलकर पढ़ेंगे। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय राम कथा जय श्री राम कथा जय राम कथा जय श्री राम कथा जय राम कथा जय श्री राम कथा। सकल सकल सुर वाहन विविध विमान होई शगुन मंगल सुभद करे अप्सरा गान। ये वो जगह की बात है जिन जगह
सब देवता मन भगवान भोलेनाथ जी ला बिहाव करे बर मना है। देखो भगवान भोलेनाथ जी बिहाव करना नहीं चाहते रही जी का बरोबर पिछला वाला बिहाव वाला सती माता सती और बाबा भोलेनाथ जी के विवाह हो रही तो बाबा भोलेनाथ जी सती संग बिहाव कर दी इसने तो बड़ा टेंशन में रहा। इसने कहूं कर कथा हो ना तो बाबा भोलेनाथ जी सुने बर जाता चलो सती कथा सुने बर जाबो इसे कही के और सती जाए हेलो संग में, लेकिन बाबा भोलेनाथ जी तो आनंद से कथा सुने लेकिन सती कथा नहीं सुने दीदी। सती के मन में पहले से भ्रम रही कि मोर स्वामी मोर पति जैसे कथा कहने वाला ये दुनिया में कोई नहीं है। तब बोलिए नान नान मन कर कथा सुने जाते भाई हाँ ये मोर पति है नहीं। कुंभज ऋषि का आश्रम में गई ना बाबा भोलेनाथ जी तो सती के दिमाग खराब हो गया। ये एक बार वक्ता है नान सुन कर बाहर कैलाश में उतर के धरती में कथा सुने पर जाऊं कि मुझे समझ में नहीं आए मने मन में विचार करे सब अपना चल जैसी रहा तो कैसन कथा कही अरे देती हूँ ऐसे कही तो कोई कोई की आदत इसने चलते दीदी ये जो कई जन सती बैठे हुई जन कथा सुने पर नहीं आए हुई उमन काला देखे बर आई हुई रामायण पढ़ैया चलिया कैसे दिखते माई लोगन भदौरा उठा काहे कथे नहीं कैसे दिखते कैसे पहिरे हुई लोधी हुई तब खसोरा लुगड़ा पहिरे हुई कहाँ पावे नंदान ना ना अभी जा पहली पहनावा से जाति पता कर रहे अब तो उतरो नहीं सब खदर बदर हो तो मन में सोच रहे थे कि कथा कहने वाला कैसे सती भी बाबा भोलेनाथ जी जिसने कुंभज ऋषि के आश्रम में था उसी भाव से गीस की कथा कहने वाला कैसे ने चल देख के आता हूँ और वहाँ गीस ना तो बाबा भोलेनाथ जी जब प्रणाम करीस ना बाबा भोलेनाथ जी के वो कथा कहैया कुंभज जी प्रणाम करीस ना तब माता सती के दिमाग को खराब हो गया। ये देख रहे सिद्धि कहा तो हमें कथा सुने बर नहीं आओ के आई के कथा सुने बर तो हम सुने बर हम तेकर पांव पर रखे कथा कभी कथे पन बुद्धि हुई इसी बात। अच्छा एक बात बताओ मैं तुम्हारा मन के अभी ढोलन ढोलन के पांव पर हूँ तो तुम नहीं कहूँ एक पास बुद्धि नहीं है का अक्ल वक्त नहीं है नहीं नहीं मन में आते ना कोई भी महाराज कथा कहे बड़ा है और वो श्रोता के पांव पर थे तो वो समझ में नहीं आया सती के दिमाग में जगह खराब हो गई। इसलिए जब भी राम कथा हो ना तो माता सती के मन में शंका के कारण वो नींद आ जाए सुने नहीं दीदी हो। बाबा भोलेनाथ जी परेशान रहे सती के साथ में शंका करे और शंका का कर करे बाबा भोलेनाथ जी जब दिन रात राम राम कहत रहते ना देखर शंका बाबा भोलेनाथ जी जब सती के मरण भइस ना तब से बाबा भोलेनाथ जी मन बना ले इसके जन्म में सब अब शादी नहीं करो वो तो अमर है बाबा भोलेनाथ जी कभी मरने वाला नहीं है। सती मरे के बाद में बाबा भोलेनाथ जी मन बना ले इसकी अब वो शादी नहीं करना है लेकिन सब देवता मन बाबा भोलेनाथ जी ला मनाते दीदी शादी के लिए ठीक है। और बाबा भोलेनाथ जी राम के आदेश से शादी के लिए तैयार हो गए थे। राम जी साक्षात आके बाबा भोलेनाथ जी लगते थे बाबा आपका विवाह करें पड़े जन कल्याण के लिए ठीक है। तो बाबा भोलेनाथ जी अपन स्वामी के तो बात नहीं टाले काबर राम हाँ भगवान भोलेनाथ जी के पूजा करते और बाबा भोलेनाथ जी राम की पूजा करते एक दूसरा ला स्वामी मानते एक दूसरे के स्वामी बाबा भोलेनाथ जी नहीं टाले ठीक ठीक। और वहाँ बाबा भोलेनाथ जी जब मान गए ना तो ऋषि मुनि मल्ला भी वहाँ भेजते परीक्षा लेबर बाबा भोलेनाथ जी एक सर सम्मानित काबर वो वाले दिन में मैं बहुत भूखते हूँ भैया पहली पार्वती परीक्षा ले लो तब बिहार करूँ इसे जी सब ऋषि मन गए रहे माता पार्वती के पास में परीक्षा लेबर परीक्षा में पास हो गए बाबा भोलेनाथ जी बिहार पर तैयार हो गए। तो आए एक छोटे से भजन के बाद में हम कैसे बाबा जी के बिहार होते इला श्रवण करेंगे। बोल श्री रामचंद्र भगवान की
नाता जोड़ना काबर लड़का से, पति से, भाई से, बहनी से, नानी नाना मामी मामा मौसी मौसा सबसे नाता जोड़े पर कहे पर नहीं लगता, अपने अपन जुड़ जाते नहीं। कितना प्रेम करते ना हमें हमारे नाता से, लेकिन परमात्मा कहते अरे जीव ते मोर से नाता जोड़वे ना तो जिया तो जिया और मरे के भी बाद साथ दो। अब ये वाला नाता मरे के बाद साथ देते का बता, पति मर गए तब पत्नी दुआरे तक और पत्नी मर गए तब पति सब साथ ली जाए नहीं क्या? लेकिन मरे के बाद कोई साथ निभाने वाला नहीं है। परमात्मा कहते मोर से नाता जोड़वे ना तो जिया तो मरे के बाद भी साथ दो। कितना फायदा होने वाला है। तो आराम से नाता जोड़नी, जैसे भी, चाहे बेटा बनाओ, चाहे पिता बनाओ, चाहे सखा बनाओ, चाहे भाई बनाओ, लेकिन कुछ भी बना के परमात्मा से लगन लगाना है। राम ने नाता जोड़ ली संगी कबू नहीं छूटे, संगी कबू नहीं टूटे। माटी के काया तोरना, माटी के काया तोरना, माटी माटी के काया तोरना। दूसरा बूटा करना है, ये रामचरितमानस का दर्पण बना के देखना है। अच्छा दीदी मैं क्या कहा दर्पण देखो, इंग्लिश से बता। आज आज आधे बुढ़िया पान आधे के पत्ते लगा। अब तू मन दीदी मन बता ना, एक गाँव दो गाँव, हाँ एक मन नहीं बता चार हाँ देखे हुए तबे सुंदर सुंदर चुप चुप ले दिखाते नहीं। दीदी मन बढ़िया लुगरा पहनी सोई दर्पण के आगे की सोई, हम कैसे दिखाता देखी सोई दर्पण बता दी कितना सुंदर दिखाता। दर्पण के काम है हमार बुराई ला अच्छाई ला बताता नहीं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते एक एक खन दर्पण ला मत दे तो जीवन में दो दर्पण होना है। दो ठन दर्पण है लेकिन एक जन जानता से एक संग नहीं जाना। दूसरा वाले दर्पण का है ये रामचरितमानस में ठीक है। दूसरा दर्पण रामचरितमानस एखर और ओखर दोनों दर्पण में ज्यादा अंतर नहीं है। वो वाले दर्पण घर वाले हैं बाहर के सुंदरता दिखाते और ये वाला दर्पण हमारे भीतरी के सुंदरता दिखाते कि हम सुरपनखा जैसे तो नहीं है ना, हम रावण जैसे तो नहीं है ना, हम कुंभकर्ण जैसे तो नहीं है ना जो रात दिन सोए खाए वाले काम ना। कुंभकर्ण के काबू कर रहा है बस खाना है सोना है, और जब रोज खाते हो सोते ना कुंभकर्ण ने मार के चलते ठीक है। तो आए दूसरा वाले दर्पण ला हमला आज के बाद सुननी है। एक घड़ी याद हो घड़ी उन याद हो के आज तुलसी चल चरान के कटे कोटी अपराध। तो ऐसे जीवन पड़े रामचरितमानस वाला दर्पण ला रोज या
तो पढ़नी है या तो सुननी है। चलो ज्यादा नहीं, माटी माटी तो कहूँ काबर मरा मरा के है तेखरो वेद शास्त्र में नाम लिखा दिए दीदी। ठीक है, तो आए गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना, ठंडा ठंडा दिन में चलो माटर होगा, ठंडा दिन में मत नहाओ दादा, ठंडा ठंडा पानी। तो आए सब मिल के बोलेगा, माटी के काया तोरेगा, 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 बोलिए बाबा भोलेनाथ जी भगवान की। बाबा भोलेनाथ जी के बिहार मार गे ना। अब देवता मन बाबा भोलेनाथ जी के विवाह मार गे, कितना आनंद है दीदी, कितना खुश है। अब हमारे बाबा भोलेनाथ जी के बिहार होई और हमार दुख हल होई, इतना आनंद है। अपन अपन घोड़ा हाथी जैसन जैसन वाहन है सब रगड़ के हाथ। अब यमराज के सवारी का है भैसा, सही बात है भैया, बने बताइए सही भैसा है ना, सान जानते ना, आज से जानना यमराज के सवारी भैसा। अब भैसा कतरा बिलवा रखे, देखियो भैसा अब वो पांडा हो जाएंगे, लेकिन यमराज कथे आज बाबा जी के बारात जाना तोला पाना होए बर पड़ी, इतना रगड़ के नहा थे। अब वो भैंसा कथे कते के रगड़ में महाराज एको दिन तो ऐसा नहीं नहात रहे, कल्ला के मोला निकल लिया जैसे लइका मन ला दीदी मन धुर्रा माटी में खेल के यहाँ से बैल भरा गई, जब धरते ना रगड़े भागते हुए पकड़ में मुश्किल से आते लइका मन ला दीदी मन नहाते था। ओकरे से लइका मन ला अपन माँ मन सन नहाना पसंद नहीं करे भैया, नहाए जब बारी आई ना तो पापा सन नहाबो, पापा सन कथे काबर पापा मन एक कर लेदरा नहीं, यह पापा मन लगे गाता ना हमार गाड़ा ये जो है एक तो मन गाता है हमने गाता पापा मन का जही जाता है, एक हाथ जोड़ते हो मन, एक आदमी साबुन लगा लेता अच्छा है, रोज तो लगावे नहीं। पापा मन संजही संदर के पापा मम्मी संदी ना हो मैं तोरे संग ना हो, काबर उड़ कर रगड़ई से परेशान है लइका मन। महतारी ने बढ़िया जतन करती भाई बच्चा मन के, बढ़िया नवा ही चुप चुप लेकर जर पड़ लगा ही, यमराज ने उसने रगड़ा थे आज तोल पड़ा होए भर पड़ी। भैसा महाराज कथे बाबा इतना जोर से मत रगड़ो, मोर दर्द होते, मोर पीड़ा होते, ऐसने हो ठीक हो बाबा, कोई बात नहीं। अब अच्छा दिखता ना भी श्रृंगार करूँ का बने दिखो का। और यहाँ अपन अपन अब विष्णु जी के सवारी का है गरुड़, ओला तैयार वो करत है, गरुड़ जी ले बढ़िया ना वहाँ मत थोड़ा मत श्रृंगार करत है, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हुई सगुन मंगल शुभ करे अप्सरा गान।
और ये मन ऐसे तैयार होके जाना मानो अपने मन दूल्हा बन गए। और सबसे सुंदर कौन है कहते? देवता में भगवान में सबसे सुंदर कौन है? लेट बताओ। कामदेव। ठीक बात है भैया, कामदेव बहुत अच्छा जवाब है। लेकिन सबसे सुंदर भगवान विष्णु नारायण ला कहे जाते ना। काबर नारायण से ही कामदेव उत्पन्न हो। नारायण जी इतना सुंदर सजे हुए हो, इतना सुंदर गरुड़ ल संभरात और सब अपन अपन महान ल संभरात है और इतना सुंदर अप्सरा मन गान गात। जानो मानो अपने घर में बरतिया आई, अपने घर में बिहाव है, कैसे अप्सरा मन गीत गाते। अब एक बाबा भोलेनाथ जी के घर में कोई नहीं है संभरैया। बाबा भोलेनाथ जी कथे मोर बिहाव होते हुए मन समरथ एक आध जना के मोह समरथ। तब तो बाबा भोलेनाथ जी निश्चिंत बैठे, कोई टेंशन नहीं है, पर कोई टेंशन नहीं है। शिव ही शंभुगन करे ही सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा। बाबा भोलेनाथ जी कथे अपन कुछ उपाय करे बर पड़ी। वो मन तो अपने बिजी है, तेकर ले एक काम कर तो मोरे चेला चंगुरियल बला लेते। और भगवान भोलेनाथ जी के परिवार कौन है? परेती, मसान, भूत, प्रेत, जितना भी मसान घाट में रखी नहीं सबको करे संगवारी है कहते। अब एक गांव भगवान श्री रामचंद्र जी के जब त्रेता युग में बिहाव इस कथे ना देवी हो, सबला नेता दे रहा है, सबला नेता दे रहा है, लेकिन भूत मसान मन नहीं दे रही। सोच भूत मसान मन शिकायत करी परमात्मा से, प्रभु सबला बलास लेकिन हम मन नहीं बला। भगवान वही समय कहे रही कथे भगवान भोलेनाथ जी के बिहाव होगी ना तब तुम मन जाओ से भोलेनाथ जी बोला तो जितना आनंद लेना है लेने ना। अब एक गण बन जबकि बिहार में सुने रहा है बाबा भोलेनाथ जी के, तब के इंतजार में रहा कि कब हम नेता दी। और सब तो अपन अपन ले रहा तैयार है, लेकिन बाबा देखे कोई नहीं है, अपन गण मन बुलाते। भगवान सबसे बेस्ट ओकर सवारी कौन है? बाबा भोलेनाथ जी के नंदी जी। और नंदी जी देखा थे बाबा भोलेनाथ जी ला तैयार करना है, कुंडल कंकर पहने ब्याला तन विभूति पटके हेरी छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपपित भुजंगा। और भगवान भोलेनाथ जी ले इतना सुंदर सजाए पर लगत है दीदी हो। नंदी सोचते कहाँ ले तेल हल्दी लाबो भगवान, तोर बिहाव होते तो तेल हल्दी बहुत जरूरी है। बाबा भोलेनाथ जी कहते मोल तेल हल्दी मत चढ़ाओ जी, मोला बने भी लगे ना खाते। अरे बने लगे मत लगे, बिहाव जरूरी है, तेल करना चाहिए, जरूरी है, लाज चढ़ाना चाहिए। बाबा भोलेनाथ जी कहते कहाँ तेल हल्दी खोले जाते, जाना शमशान घाट में जहाँ असली जो ओरिजिनल हुई ना, दुए दिन हुई जेकर रात ना शांत हो ओकरे ओरिजिनल वाले लाते। नंदी सही जाते और काला लाते शमशान में काय मिली रात काखर रात जेन आदमी मन जल के मर जाए रखे ना ओकर राख ललाके दीदी। ठीक है, ओकर और हमन अशुभ समझन संसार ला नहीं, कोई ला कोई डांस शुभ काम में जात रही होना तो कोई हाथ रही लाश ना, बोला प्रणाम करना चाहिए। और वो शुभ है नहीं हो देखे से, अशुभ मत माने करो, वो शुभ है। ठीक है, जिंदगी के एक सत्य है, जीवन और मौत, कभी अशुभ नहीं मानना चाहिए। जब भी हम शमशान देखते हैं प्रणाम करना चाहिए, कब्र पवित्र मानना चाहिए जहाँ बाबा भोलेनाथ जी निवास करते। एक बात तो मन सुने हो, बाबा भोलेनाथ जी शमशान में काबर रहते हैं? ओकर ससुर है श्राप दे दिया। बाबा भोलेनाथ जी के ससुर कौन है? दम दम। और अभी वाले नहीं, पिछला वाला सती जन्म रही ना, सती से बिहार कर रही थे तो सती के पिताजी दक्ष है, दक्ष है ना, श्राप दे बाबा भोलेनाथ ला। काबर सभा में ना सब जनूर के दक्ष ला प्रणाम करिस, लेकिन ओकर दमान बाबा भोलेनाथ जी नहीं करिस प्रणाम। वही के राम 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 कहा भूला मोर ससुर आए प्रणाम पाँव पर ले तो इसे की के
ओकर ससुर श्राप दे दे जाते शमशान में निवास करबे ऐसे कि उही दिन ले बाबा भोलेनाथ जी शमशान में निवास करते और शमशान में निवास मूल देख इसकी के कोई क्रोध नहीं हुई बाबा भोलेनाथ जी इतना खुश होगी दीदी हो बाबा भोलेनाथ जी सोचते वाह ससुर जी मुझे बहुत अच्छा जगह दे है कौन सी जगह है जिन जगह में कोई आदमी मन रापा खड़बोरे अधिकार नहीं जमा और डोली मन के मेहर पाला बचाते कर किसान ओकर लो वो खाते ओकर लो खाते मेरे नहीं बचत भैया पहले मेरे मन में गाढ़ा रेंग जाए अब तो कहाँ पावे आदमी उनके धर दे नहीं मेरे बस्ते का ट्रैक्टर के आए ज्यादा हमार गाढ़ा कहा था जब से ट्रैक्टर आने नहीं तब के मेड़ में देखा नहीं सकता वो अपन ले मत हो कि मेड़ लचाना थे दहर वाले अपन ले चाना था कहाँ बच गई बाबा भोलेनाथ जी कहा थे जहाँ कभी कोई अधिकार ही नहीं जमाए वो जमीन में वैसे जगह में बोला ससुर जी बहुत सुंदर जगह दे है बाबा भोलेनाथ जी के वही दिन में निवास बाबा शमशान में होते कथे दीदी अब एक खनौ सुने माहे बाबा भोलेनाथ जी इसमें देखते लाश लजावत और वो आदमी मन का कथे लाश लेके का राम नाम सत्य है सबका यही हाँ होगा लेकिन ये बात विचित्र है मरे के जान काबर कथे कथे आदमी मरते तभी कथे ना जीते जी इतनी की तीसरी लेकिन बाबा भोलेनाथ जी जीते जी कथे राम नाम सत्य है कि लेकिन हम हमारे बात कथन राम नाम सत्य है कि और जैसे संसार में लाश लौटाते और का हो जाते अपन अपन घर द्वार के गोट करे धर लेते मरघटिया में आदमी में बाबा भोलेनाथ जी पीछू पीछू जात रहा है कबर लाश ल घरे आदमी मन राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है कहत रहा बाबा भोलेनाथ जी देखी आनंद आ गया वाह क्या बात है कितना सुंदर मोर प्रभु के भजन होते पीछू लग गए अब जैसे संस्थान में घिसना लाश मरा दी आदमी मन ए हाँ आज मरना रही जी शुक्रवार के दिन ना इतवार के मरती तब बने छुट्टी रही नहीं का हाल चल जे तुम्हारा धान खेत खा के पानी बादल कैसे ये सब चर्चा शुरू हो और लास्ट हमारे बाबा भोलेनाथ जी देखते थे वो दिमाग लगाते ये मन राम नाम सत्य नहीं ये मुर्दा का बोला लगता राम नाम सत्य बोला कैसे पूरी दिन भी बाबा भोलेनाथ जी के वहाँ निवास है कथे मरघटिया में तो आए कभी हमला अशुभ नहीं समझना चाहिए वो वरदान मिले है कि वहाँ ओकर वास होई ओकर ससुर दे तो बाबा भोलेनाथ जी कहते जा वहाँ ताजा ताजा जिन हुई ना रात हल्दी के जगह वही चुप की और ताजा ताजा हल्दी लला है और नंदी है अपन जतना भी संगवारी है बाबा भोलेनाथ जी सब गणमल्ला वाला है और हल्दी बना ली 16 कोल्ला भभूत ला और चुपरा थे एक तिल चढ़ गे हो हरियर हरियर हो हरि हर हरियर मनवा मधुल रू तोरे बादल कोमला मनवा मधुल रू तोरे बादल कोमला दुई दिल चढ़ गे लेना गान लगो ना मोला लगता है मेरे के साथ पे मन बजाता नहीं दे तू मन गान लगो तब बजा जाए 3 तेल चढ़ाना है 3 तेल ठीक एक तेल चढ़ गए दुई तेल चढ़ गए
नियम से 7 ठन नहीं तो 5 ठन चढ़ाते नहीं। अब इमरजेंसी में तत्कालीन में 3 होत होई, लेकिन 3 वाले बिहार नहीं देखे हम। खबर एक दिन के बिहाव होत हुई, 7-8 में बिहाव करते मन करत हुई वैसे, लेकिन 5-7 ज्यादा चलते। तो आए बाबा भोलेनाथ जी के तेल हल्दी चढ़ गए। अब बाबा भोलेनाथ जी ला श्रृंगार करना है, ठीक है। गणमन कहते भगवान तौर पर तो बिहार मौर के मुकुट जरूरी है। मौर और पहली मौर में बढ़िया रहा, दुल्हा मुंह नहीं दिखे ऐसे और में रहा। ये ज्यादा दिन नहीं हुआ, हमारे जमाना की बात है, 20 साल पहले। 20 साल पहले मोर कैसा रहा बेटा हो, कहाँ तक और में मारी तक दूल्हा मुंह देखे बता रहते थे तो पार। अब आपकी मोर कैसा है, 60-60 हो गया इतनी बड़ी। और पता नहीं आने वाले दिन में वो कतरी बढ़ हुई थी नहीं। अब वो मोरला चल कोई बात नहीं, नाने चुन है तौला यही करनी बांधती से तहड़ आते कनपट्टी में लगे नहीं थे ऊपर मोर नहीं। अब वीडियो कैमरा जमाना है, देखना हाल रामायण लपाबे तो बिहार कभी वीडियो कैमरा मारे बिहार नहीं हो, राम कथा नहीं हो। हमारे भाई बहुत सुंदर आयोजन करता भैया, कैमरा वाला रखे है बढ़िया ओकरे से कि झूम झूम के ताली बजाओ, आप तोहरे ढंग ढूंढ करे है उधर काबर देखी ते मन सोचे कि ये महारा टोला की दीदी मन कितना सुंदर भजन में ताली बजाते और ध्यान से कथा सुनते, ठीक है। तो ये मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जुल मिल के काबर आपके बिना हम अधूरा हैं दीदी। कहीं ना कहीं आप अच्छा रहो, मस्ती में रहो तो हम मन भी आनंद आते। आप और हम अगर एक हो जाएंगे तो राम कथा में आनंद आई। तो बाबा भोलेनाथ जी के मौर के बाद आते गण मन कथे काला मौर लगाबो प्रभु, मौर ले लेते। बाबा भोलेनाथ जी कथे ले भरने लगे, जाओ पिटी साफ के पीला लाहू कथा। कोई मोटा रहा है कोई पतला रहा है, अच्छा बना सजा के बढ़िया मोर बना देना जी। और कहाँ लगे तो मन का झट नहीं से करे। अब बाबा भोलेनाथ जी के आदेश से घीस और जितना भी सांप रहा है अच्छा डिजाइन वाले पकड़ के ले से बना, कोई मोटा कोई पाता। अब इतना सुंदर मोर बने, अच्छा लरी और मार दे रहा है। बाबा भोलेनाथ जी के मोर भी तैयार हो गए, ठीक है। और माला के बाद तो माला तो पहली से हाजिर है, ठीक है। और भभूत भी हो गया, कपड़ा के बारी यही सकते थे बाघ हम्बल में निमितानों की सिविल पहन तो ही चिलक पहने रहो बढ़िया दूल्हा वाला ड्रेस मंगा ले महाराज। बिहार जिंदगी में एक बार होते और दोबारा होने वाला नहीं है कि बड़ समझे दोबारा हो चाहे मन रोजी में हिच में बिहाव करूंगी। बाबा भोलेनाथ जी काय पहने हैं, काय पहनते बाघ हम्बर, ठीक है। बाघ हम्बर पहने बाबा जी और नयन तीनी उपबीति भुजंगा और करल कंठूर नर सिरमाला असिव बेस शिव धाम कृपाला और हाथ में त्रिशूल लिए। हमर मन के दूल्हा मल्ला हमन आई है धरा था सरोता, लेकिन बाबा भोलेनाथ जी त्रिशूल पकड़े हैं, चले बहस चढ़ी बाजे ही बाजा। अब बाजा बजट शुरू हो गए। बाबा भोलेनाथ जी तो मस्त तैयार हो गए दीदी, बढ़िया चक ले पाउडर लगाया रहा है, तेल हल्दी चुपड़े रहा है, गिल्ला करके ऊपर पाउडर ला बोथ दे रहा है, बढ़िया चकाचक दिखते। अब बाबा भोलेनाथ जी के जिन गण है ओमन इतना सुंदर नाचा थे। बाबा भोलेनाथ जी सजा के भगवान विष्णु मन तैयार होके आते कहा बाबा भोलेनाथ जी के पास में। और आगे कहा थे छोटे से भजन के बाद में श्रवण करेंगे। बोल श्री हरि रामचंद्र भगवान की। अरे धीरे धीरे गाड़ी हाँका मोरे राम गाड़ी वाले। ये गाड़ी कैसे हाँकना है, कदे गाड़ी कहा था ले बताना, बोले करोनिया बने आगे दीदी मन तो कैसे मुंह टेढ़ा करते दादा। तुहरे बिरादरी खरत बोल रहा था तो
राम जी की गाड़ी ये है और घर में है गाड़ी हमारे नहीं, घर में थे गाड़ी हमारे और ये वाला गाड़ी पाकर राम जी की गाड़ी कब ले भी कोई ठिकाना नहीं है, कब गाड़ी बिगाड़ भी कोई ठिकाना नहीं है। गाड़ी बिगड़ई काला करते वो लोग नहीं छपाते ना भी जवान जवान लगा तो आए ये कितना सुंदर अनमोल भगवान से मिले हैं। ये गाड़ी लगे से हाँकना है प्रभु जी के लिए लगाते हुए आप सब लोग भजन गाना है। अरे धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले
जी विराजमान हो शेखर भाई, कितना सुंदर हमारे जीवन में खुशी के दिन आ रहे हैं। अब ये भजन बहुत प्यारा भजन आप सब सुन चुके हो, तो आए सब मिलके गाए। क्या होना चाहिए हर घर में? एक ही नाम, हर घर में जय श्री राम बोलो, दोनों हाथ ऊपर करो, जोर से जय श्री राम बोलो। मैं इशारा करूंगा, आओ एक बार दीदी मन का मौका दूँ, दूसरे हम भैया मन ला, और जब जीती ही ना फिर हमारा माइक वाला भैया 100 रुपये दी। कहाँ है माइक वाला? तैयार है कि नहीं? माइक वाला भैया क्या आ गए? तो दीदी मतलब तैयार है, आगे हो ना जीतू वो मैंने पोसवा है केच कर खा दे। तो जब मैं इशारा करूं एक साथ बोलना है, अदर कचर मत बोलूं, बता दो। एक बार फिर समझे बट थोड़ा सा गलती हुई ना, जब इशारा करूं एक साथ बोलना है। एक नाना मुझेगा मेरा मारा तो लागा दीदी जय जय श्री राम बोलेगा, बच्चा 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 जय जय श्री राम बोलेगा, मेरा बच्चा 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 जय जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम बोलो ना, कम हो लेकिन दम लगाना है। ठीक है, बढ़िया जीवन जयकारा लगे। अब माइक वाले भैया जी आप देखो कौन हाजिर कौन जीती, इस खबर की ही पैसा दे दे, हम तो नहीं देंगे। तो आए भैया मन एक बार वो मौका दे दे, खबर तू मन ला 2 घाव देना है, यहू मन ला 2 घाव देना है। राम नाम का पीके प्याला जय, राम की धुन में डोलेगा, मेरा मेरा मारा तो लागा प्रिया, जय जय श्री राम बोलेगा, मेरा मारा तो बच्चा बच्चा
चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सब संघरा के अपन अपन देव विमाननाथ बाबा भोलेनाथ जी के पास में आए। बाबा भोलेनाथ जी ने देख के बड़ा परेशान हो गए। विष्णु का हास बिहसी तब अब बोले सकल दिसीर। विष्णु देखा थे हंसी आ गए भगवान विष्णु ला खबर सजग छे वैष्णव बाबा भोलेनाथ जी हासे के लेते नहीं। बाबा भोलेनाथ जी कहते इसलिए तैयार हो गए तो सब कौन कौन जाही आज के दिन तो बने तैयार हो जाते बाबा। भगवान विष्णु के साथ जितना भी देवता मन रहा है सब हंसते हैं कि अब क्या करना चाहिए। एक सन कोई जामो बरतिया ना तो खाए बड़ तो बहुत दूर पानी तक नहीं पूछे कोई नहीं। कोई भूत प्रेत का घर के बारात जाही तो कोई पूछी ही कभी नहीं पूछे। उही देवता मन डर रहा एक सन कोई चली जे बोता पानी मिलना मुश्किल है। भगवान विष्णु कहते बाबा ठीक है कोई बात नहीं तो तैयार हो गया तो हम अगवा करते पछवा। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने निज निज सेन सहित बिलगाने। भगवान विष्णु के बचन सुन सब हंसते और निज निज सेन सहित बिलगाने सब अलग अलग हुए पर थरथी दीदी हो काबर बाबा भोलेनाथ जी पिछुआ। बाबा भोलेनाथ जी देखते मन तो भगवान बन करते टेकल ले मोरे गल मन ला और एक आध छूट गई सब ला बुलाता से और जितना भी अपन रिश्तेदार ते मल्ला हवन करी से मटिया चटिया वो का करते ना हां भूत प्रेत परेती जितना भी ओकर बिरादरी नहीं ना सब लने तक सुरता कर करके काबर भगवान मनवा गए। अब जाना है इकर मन मोला बाबा भोलेनाथ जी के नंदी इतना सुंदर सजे हैं। बाबा भोलेनाथ जी बैठ के नंदी में बारात जाए। अब गणगण नाचक जाते और देखो बाबा भोलेनाथ जी नंदी में बैठी से तब सीधा नहीं बैठी सिया मुड़ी रहा ऐसे आगे करके जैसे हमार बरतिया मन घोड़ा में सवार होके नहीं आते लेकिन टीवी में देखन आते ऐसा हमारे गांव में कहाँ आते नहीं कहा। तो अभी अभी नया निकले दूल्हा बर रथ घोड़ा वाला रथ अच्छा सुंदर भी दिखते बढ़िया। तो बाबा भोलेनाथ जी नंदी में चढ़ी से लेकिन नंदी में सीधा नहीं बैठती उल्टा करके बैठे उल्टा पीछू और सब आनंद से बरतिया मन कैसे आनंद में रखे डोकरा डोकरा मन भैया जा रहे थे नहीं बरात जा पर इतना तैयार होके बाबा मन अपन पक्का पक्का चुंडी करिया कर ही धोती पहने वहां बंगाली स्टील वाली विधि जवान बने भाई और बढ़िया मेकअप भी कर लेती। डोकरा मन के दांत टूट जा रही थी ना तो वहां नवा दांत लगवा रही थी 32 वाला चकाचक डॉक्टर घर के घर में जाके खबर नाती के बारात जाना है नहीं तो बारात जाकर जब सियान मन संभर जा रही थी इतना आनंद खुशी के मारे कि हमारा बारात जाना है। यहाँ सब भगवान शिव जी के गणगण कैसन कैसन रहा कोई मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहु पद पाहु। ककरो तो पूरी छुट्टी रहा है ककरो तो मुंह चिनी रहा है ककरो कई ठन हाथ रहा है ककरो हाथे नहीं रहा है ककरो गोड़ रहा है ककरो गोड़े नहीं रहा है ककरो तो फर फर उड़ावा थे आकाश में। तनखीन को अतिपीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब संघ सोनित तन भरे खर शान चोवर विकाल मुख गण बेश अगणित गौगण बहु जिस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। एक कोई बरदान करे नहीं जा सके बरतिया का लेकिन अभी जी हाँ जाती हम मन नहीं देखे हैं।
अब इतना आनंद बैंड बाजा लगाए भाई, बाबा भोलेनाथ जी के बैंड बाजा नहीं है, मन अपने दमो बाजा धरे है, अपने मन बजाते, अपने मन गाते, कोई बाजा वाले नहीं आए। और भरतिया मन चलत है दीदी हो, जस दुलहु तसी बनी बराती, कौतुक विविध होई मग जाना। यहाँ हिमांचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। और अनेक प्रकार के नृत्य करते हुए दूल्हा के साथ में बाबा भोलेनाथ जी निकली। और पहली निकले रहा कौन? भगवान विष्णु। हाँ, ब्रह्मा विष्णु और सब देवता इंद्र जितना भी देवता है सब पहले निकल के रहा। काबर एकर संजाबो तो हमला भूख प्यास रहे बर पड़ जही। और पहली निकले ना तब बरातिया मन देखते गांव ककरो घर बिहार होत रहते तो लइका मन इंतजार कर देते बरातिया है कि सियान ले जाता लइका मन रास्ता मांग देखत रहते गेड़ी गांव बरातिया आने वाला है, कामे आही कैसा रही। वैष्णव हुचुक लइका मन देखे बर बढ़िया आगो माए रहा। और सियान मन घलो दो चार जन जिकर कहीं काम होता नहीं रहा, कहूँ मना रहा। भगवान नारायण ला देखे एक जन बुजुर्ग सियान पूछते कि आप ही दुल्हा हो का? इसे कहते भगवान विष्णु देखते तक ओकर जैसे सुंदर कोई नहीं है। अब सुंदर ला देखी पूछते कि आप ही दुल्हा हो का? इसे कही के तो भगवान नारायण जी बोलते बाबा अभी दूल्हा पिछू डहाने में बरातिया हूँ। ऐसे अब वो सियान मन में सोचते जब ओकर बरातिया अतिक सुंदर है तो दूल्हा कतिक सुंदर होगी कहाँ पे। हमरो मन के दिमाग में आते नहीं था, बरातिया मन अच्छा दिखते तब मन में आते दूल्हा कतिक सुंदर हुई, बरातिया मन अच्छा है ता वो डोकरा सोचते बरातिया जब इतना सुंदर है तो दूल्हा कतिक सुंदर हुई। और बाबा भोलेनाथ जी ला देखी तो तभी हवा पानी निकलने वाला है नहीं। कुछ देर के बाद में लइका मना थे, लइका मन देख के सब बरातिया देवता मन आनंद है और बढ़िया पानी वानी सब भोजन के व्यवस्था करवाते, बढ़िया आनंद से होते। कुछ देर के बाद में बाबा भोलेनाथ जी अपन बरातिया लेके जब पहुंचिस ना तो जितना लइका सकला रहा है दीदी हो देखिस तहन डर के मारे भूत 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 एक चिल्ला चिल्ला कहाँ अपन घर में जा दरवाजा फसरंग लेकर जारी तो बंद कर दी। महतारी बाप ने पूछते बेटा क्या हो गए रे? लइका कथे बरातिया देखने के लिए माँ तो बरातिया में ना आदमी नहीं आए, साक्षात भूत और प्रेत बना है। सामने कैसे गोठिया करते हैं उनका घर बिहार होते पार्वती के तब भूत प्रेत में थोड़ी ना है तोला देखे में गलत होगी सोरी की। अब सियान मन लइका ला डर रहा है नंगत रहा है और चुपचाप घर में रहा बेटा हमन देखे जाता से की। और जब देखे बरगीस ए बाबा भोलेनाथ जी के बरातिया ला जब देखी इसका सब के मुंह सुखा के हालत खराब हो गई, सब डर के मारे इधर उधर भागत रहा है। निकट ही हंसे सुर से निहारी हरि देखियती भय सुखारी। ओला देख के तो इतना आनंद आ रहा है, लेकिन बाबा भोलेनाथ जी के जब बारात में देखिस ना तो पसीना छूट गई। बाबा भोलेनाथ जी देखते अपन घर में सब वैसना वैसे डरा के सब सारी नगर में खबर फैल गई कि बरातिया में तो अच्छा सुंदर देवगण बनाए, लेकिन दूल्हा बड़ा विचित्र है। दूल्हा के बरातिया में बड़ा विचित्र है, दूल्हा के जना अरफावर और कहते वो जिन हिमांचल के नगर में ओमन भूत प्रेत मन इतना हाहाकार मचाए बसल दीदी हो पूछ मत। सब डर के मारे कापा थे जैसने में ले आगमन बारात आए दिए सगरी जनवास सुहाए। जनवास में जैसे बैठा दे दूल्हा के पूजा करे बर आरती के थाली मैना रानी लेके आते। मैना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावही नारी, मंगल गीत गावत आते। कौन मैना माता पार्वती के संगवारी में
बिहार में कतना सुंदर सुंदर गीत रहते दीदी। तेल हल्दी चढ़ी कतरी जाना लाग, औ बरतिया है कतरा जाना लाग, औ परघाही ताला टिकावन के बेरा। बहुत सुंदर सुंदर गीत रहते। और वैसे मंगल गीत आवत है, मैना जी आरती ल धरे है, आरती ल धरे है तो का देखे बाबा भोलेनाथ जी ऊपर नजर पड़ती। और जैसे बाबा भोलेनाथ जी ने देखिस ना तो माता पार्वती बड़ा, और माता पार्वती के हालत खराब हो गई। मने मन में सोचा थे यही दुल्हा अमर बेटी के साथ कैसे विवाह हुई। हे भगवान मैं क्या कलंक कर रहे हो, हे परमात्मा मैं क्या ऐसे कर्म कर रहे हो जिनमें इतना दिन देखे पड़त थे। साक्षात के भूत प्रेत के वासी मोर बेटी के दामाद बनत थे। हे प्रभु बोला मरना दे दे, मैं नहीं जी सको। थर 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 कापी और थाले पटक दीजिए। माता रानी बेहोश हो गई। मैना माँ सब संभालते मैया अंदर में लेके जाते। और माता रानी जब जगे ना तो इतना रोए अपन बेटी ला, माता पार्वती ला पोतार के रोए भर लगी। बेटी मैं का कर्म करे हो जिनमें ऐसा चीज देखे बरकती उकर घर कैसे जीवन कहावे। बेटी तोर बिहार में हो नहीं गया। और नारद ला बखाने धरी काबर सटका के मेन भाग रखे बिहाव। अगर बेटी अच्छा घर जाते ना सुख पाते पर सटका के सम्मान नहीं। और अगर बेटी तकलीफ में है, दुल्हा अच्छा नहीं है, तब सटका लगारी मार घलक खा जाते नहीं। माता रानी की याद मन में कायस नारद जी सटका बने हैं। नारद ला बले से नारद ला कथे में काय बिगाड़े हो नारद जिनमें ऐसा दुल्हा लते बताए और वो ऐसा दुल्हा सन मोर बेटी के बिहार करे तो का बिगाड़ कर रहे हो। माता पार्वती माता मैना ला माता खूब समझाए दीदी है कि माँ नारद गुरुदेव की कोई गलती नहीं है मैया। नारद भी बैठ के समझाते कि माँ ये जिन देखा था ना वो भूत प्रेत है। भले अमंगल के बेचधारी है भगवान, भले रात ला चुप रहे है, भले वो सांप लारो है, भले बाघांबर पहने हैं, लेकिन वो जगत की पूजनीय और घरदानी ओकर दुनिया में पूजा हो ही माँ। देखो भगवान के शरीर में लगे से अमंगल वेश भी मंगल बन जाते। गंगा मैया में कितना भी लाश ले के हमन ठंडा करथन नहीं पवित्र हो, वही मरने वाला के आत्मा तो गंगा मैया का अशुद्ध होते दीदी। गंगा मैया अशुद्ध होते, कितना लाश लहा कितना गंदगी वहाँ सब छोड़ के आते। वही में नहाथन, वही में जिन हड्डी लगे थे ठंडा करथन, फूल पत्ता जितना भी वो में गंगा में समाहित होते। लेकिन गंगा भी अपवित्र कभी नहीं हो। गंगा हमेशा पावन है। और वो गंगा जल घर के लागे ना डब्बा में कितना दिन ले रखे और घर के पानी घर भला, घर के पानी नहीं आ ना कितना पवित्र। बाबा भोलेनाथ जी के सिर में कहा है गंगा जी विराजमान है। नारद जी ही समझाते मैया वो साधारण छोटे मोटे नो है, वो तो भगवान साक्षात शिव है। भगवान भोलेनाथ जी गंगा के धारण करने वाला बाबा। माता पार्वती भी अपन माला समझाते दीदी। माँ मैं एक तो तपस्या करे बर गए रहे ना और ते इतना रोथस काबर माँ पति के रूप में यही जन्म में मांगे रहे। काबर सती के जन्म हो रही न दीदी हो तो सती जब अपन आप ला खत्म करीस ना अपन पिताजी के यज्ञ में, तो जब खत्म करीस ना तब मरते मरते एक दिन वरदान मांगे रही परमात्मा। वो अगर आने वाले जन्म में कोई बेटी बनावे, मैं ककरो घर में बेटी बन के जन्म लो ना तो मोला पति के रूप में बाबा भोलेनाथ ही चाहिए। और मरे जान जिन मांगते थे सही होते करते। मरे जान कोई भी अगर कुछ भी मांग ले, बड़े बड़े ऋषि मुनि मन ना मरे जान मुंह में राम के नाम आही कही के तपस्या करते। राम के सिर्फ नाम पर तपस्या करते। बहुत मुश्किल है मरे जान राम के नाम आना दीदी।
अब ओखरे से भी कोई मरने वाला दिखे ना तो आज भी बूढ़ा सियान मनना रामायण पढ़ी अमल बलाते 2 अक्षर रामायण ला सुना देते से कर ये मरने वाला है तो कहीं नहीं कहीं अगर प्राण छूटे जन राम के नाम कहूँ मन में आती से कहीं कि नहीं गीता सुनाते। अच्छा एक बात बताओ, जब हमार कान अच्छा रही, जब हमार जीवा अच्छा रही, जब हम शरीर के स्वस्थ रहे तब राम कथा समझ में नहीं आई तब मरे जाना ही आज हर एक जन समझ में आने वाला नहीं है। काबर समझ में नहीं आए, काबर मरे जन शरीर में पीड़ा रखने करते। अब एक आध कर नहीं, एक आध जन बिच्छी चाबे हुई हाथ उठाना बोलना चाबे बिच्छी है मटो दाई चाबे एक ठन जिन बिच्छी चाबते थे कर जहर लहम महसूस करथन कितना पीड़ा रखे ना आदमी सह नहीं सके और वो में 1000 बिच्छू के डंक के जहर रखे करके मरे के जान तो कितना पीड़ा शरीर में। अब उतना पीड़ा में व्याकुल है मरने वाला है और ओकर आगू ते हैं रामायण गीता सुनाबे समझ में ही का आई समझ में आने वाला फिर ले किस्मत वाले होगी जिकर मरे के जान आज तक में राम के नाम आही देगी। तो माता सती जब मरे के जान भगवान ला मांगे रहे परमात्मा मैं मरा था और मरे के बाद मैं और जन्म देवेगा तो बोले बाबा भोलेनाथ जी पति के रूप में चल जाए। यही बात में माता पार्वती अपन मैया ना समझाते, नारद जी भी समझाते कि हे माँ ये साधारण न है बाबा भोलेनाथ जी, ये साक्षात शिव जी है जिकर दुनिया पूजा करके मैया। माता पार्वती के माँ बहना राजी हो जाते विवाह करे बर और माता और पिता इतना आनंद से माता पार्वती के विवाह जोरदार। पहले तो मन में खटक रही से मन में डर रही तो सब दर्द हो गए। अब आनंद से विवाह करने वाला है। एक छोटे से भजन के बाद में आगे कहा थे श्रवण करके बोल से हमारे रामचंद्र भगवान की ये नाम चुन्नोनी भजन गाही ना सज्जन ताली बजाना और जोरदार साथ में गाना भी ठीक है। चलाना गौतम मान पड़ो
आज भैया मतलब भेज दे का आगे बारे में बने बजाए करो रच 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 जिन्निया है तो मन छकछका का जा दीदी मन तो पिछू वाले मन बना रोटी बनाते रहता नहीं बने बजाए कोई गड़बड़ी नहीं बढ़िया हो गई जितना जन हो उतना तो राम दरबार में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बनाने वाला कंजूसी कर देते करते सही। बनाने वाला अगर हाथ से हम लोग लिए ताले नहीं बजा तो आने वाला जन्म में हाथ ही नहीं देखा थे सही में। बिना हाथ के जन्म लेवर पढ़े थे समय भगवान लगेंगे हे प्रभु बोल हाथ देते इसने तोर नाम से ताली बजाते हैं। तो आए बहुत ही सुंदर हाथ मिले और बहुत ही सुंदर हमला जीवा मिले। जिन जीवा से भगवान का भजन कर सकते हैं। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती लगते पार्वती जिन जीव भगवान के भजन नहीं करे ना ओकर जीवा जीवन है वो दादुर की जीव है। दादुर के दो ठन अर्थ है। दादुर मतलब होते चमगेदरी और बेचका खड़े होते चमगेदरी आओ मेचका। चमगेदरी देखे हो कैसा रखे उल्टा रखे सीधा उल्टा रखे ना हमेशा। और उल्टा काबर देते बेटा उल्टा काबर देते बताओ। चमगेदरी शरीर में ना खाना खाए के और मल मूत्र करे के एक ही जगह बनाए। खाना खाए मल मूत्र करे के एक ही जगह बना है। सोचो जिन जीवा से हम भजन नहीं देंगे वो जीवा दादू के मतलब चमगेदरी के जीवा इतना गंदा जीवा से जोड़े हैं। अगर ये जीवा से भजन नहीं होता तो इतना अनमोल जीवन भगवान से मिले हैं। तो जैसे भी बन पड़े कतिक जन गाबो या भजन लाई से कहा कोई पाछू वाले दीदी मन टाइम में नहीं मिले खेत खा ले आता आगे बात मानथन धोथन फिर 9 बज जाते नहीं कतिक जन भजन गाबो। तो एक ठन उपाय है नहीं करा पता नहीं बताऊंगा बता उपाय अलग से समय निकाले की जरूरत नहीं पड़ेगा ध्यान से सुनना है। उपाय ये है कि हम खाना बनाते 1 घंटा लगी रखे नहीं तो साग ला भूंजत रहो का कबे रघुपति राघव ये देखवा गए तुम इतना सुंदर राम के नाम भजन है जिन्हें महात्मा गांधी लिखे कौन लिखे और महात्मा गांधी है ना मरे जान राम राम की इतना सुंदर संत भी नहीं सो देश की सेवा भी करे है और संत भी बताए गए। कईयों जन तपस्या करते हैं मुख में राम नाम आ जाए कि तिकरो नहीं आवे और ओखर मरे के समय राम राम के हे लथे। तो आए साग ला भूंजत भूंजत बोलना है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। दीदी मन झाड़ू लगा थे कई जन दीदी मन झाड़ू लगा बोल रहे हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। एला बोलना है रोज कौन बोल नहीं दे सास गाड़ी देख रही तो नहीं सुना फायदा करो बहु सास का बखाना तो नहीं सुना अपन विधुन मेरी बेल ताना सुन दे झगड़ा बंद ठीक है। तो ये काम करबो तो उस अलग से समय निकाले की जरूरत पड़ेगा ना। अब ये भजन हो गया वो अलग से भजन करे की जरूरत नहीं है दीदी। काम करते रहो नाम
जपते रहो, यही कलयुग के फायदा है। और अलग से 3 ठन युग रीत के तपस्या करके तब भगवान मिलेगा थे, लेकिन कलयुग में सिर्फ नाम से ही भगवान मिलने वाला है। कलयुग केवल नाम आधारा भी हो। ईमानदारी से बताना, कौन सूते जाना उठे जान राम राम के हाथ उठा के बने उठावे से 5-6 जने गिन के हाथी 100 पर है, एक झट्टाई उठाए वहां नहीं। हाँ देव हमारे कैमरा वाले भाई मैंने उठाए नहीं, इतना सुंदर बात। अब कई जन मंडी उठाए थे, मन चाय वाले का सो उठा तो चाय कहा तो कई जन भैया वाला में देखो भैया हाँ उठे और खटिया बिक्री करते फलानी चाय ला वो इसे कही के बपरी लेके देते चाय बना के। अब चाय बना के लेगी से ना तो लेदरा उठे भी है, खटिया लोग कटर पे जाते खटिया भीतरी नहीं वो तो लेके तो अब चाय लगती है सुबह में बिना मुंह धोए बिना राम राम कहे तो अपन असर देखाबे करी। खबर अंग्रेजी दवाई चाय हमारे देश के नो है, अंग्रेज मन छोड़ के गए हैं तो चाय ला भी ज्यादा पीना नहीं चाहिए, कभी कभी पीना चाहिए, ठीक है। तो आए सोते भी राम बोलो जगते भी राम बोलो, 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 आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो। कौन बोलूं? हाँ बहुत जन तैयार है बने। अब बातें मैंने नहीं उठाते, नहीं बोलन का कर बिकर खाते नहीं, कोई बात नहीं। अब का बात का बोया का फायदा है, इसे मन मन में कहा तो मैंने फायदा बताते तो करते इससे तो मैं फायदा बताता। जितना भी रात भर में सांस लेता है, इतना केठा लेता है, को दिन गिने डोकरी दाई हैं नहीं गिने हसिया तो नाती कभी गिने ना सांस लेता करते रात भर में जितना भी सांस लेते करते ना सबो सांस में राम के नाम लिखाते करते कितना जोरदार फायदा होने वाला है। हम मरबो ना तो वो 2 ठन डायरी है दीदी, हो हमार लिखावा थे, एक ठन पाप वाले है और एक ठन पुण्य वाले है। एक ठन में पाप लिखा हुई, एक ठन में पुण्य। तो वो पुण्य वाले डायरी में लिखा है कि ये दिन में इतना सारा नाम ले है, जितना भी सांस हम राम के नाम चढ़ जाते, अगर सब जन प्रेम से राम राम कह के सोवे और उठे जा राम राम कह के जग देता। उखरे से भी तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के है कि कलयुग केवल नाम आधार, ठीक है। अब आधे मत तो हाँ कुछ नहीं कहा दादा। खबर ज्यादातर देखते हैं भैया मतलब वो पहुंच वाला ही थे ज्यादा पगुरात रहते दिन भर एक करके मन नहीं है वैसा बने बने मन बैठे नहीं। हमारे कैमरा वाले भैया मन भी नहीं दबा है, बने ही गुरु साफ साफ दांत में दिक्कत मतलब नहीं खाए पहुंच ले तो मन काला कहा सकी दिनों रात भरे रखे थे नहीं। और मल्ला कहा था कि तुमन हंसा तो तुमन नहीं हो चवन पास कौन कौन बता। एक आध जन में देखो खाना बनाता बाहर रखे दादा और एक आध दिन थोड़ा घर आ गया कहा गड़बड़ में हाकी देखे एक बात बता तुम मल्ला है कोई मत बताओ। अब तो टाइल्स वाला घर हो गया, फर्रस वाला हो गया, पहले लिपन हमरे जमाना बात है घर लिपन में दूहनी रखे रहा दीदी, दूहनी पोतनी दूहनी और घर लिपन गोबर पानी में। अब लिपन तब मंजन घसे मन का करे पच ले छूटे उठे मैं देखे हो तेला बताता सचिन आखिर देखी बात है। फिर थोड़ा दूर डालती फिर भर आ जाती ना वहाँ फिर लिपे फिर उसने लिपे दादा और वही लिपनी दूहनी में काला लिपता ना मन चूल्हा
वही लिपने दो लिपने सा गला गला वाली पर कितना गंदा बात है ना। तो दीदी मन से निवेदन हम लगा सा नहीं करनी है। कई जन दीदी मन पाउच में खाते में देखे हो। हमारे मन के काम बहुत बारीकी वाले काम है दीदी। खाना बनाना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, भगवान को साफ करना, हमला नशा करना उचित नहीं है। हम अगर नशा करबो ना तो ये लड़का मतलब बचाना मुश्किल है नशा से। गांव देश में सुधारना बहुत मुश्किल है। अभी भी तो इतना नशा के साथ आदमी मन नशा में इतना डूब चुके हैं कि कोई पूछो। एक जन पीने वाला भैया पूछो, भैया कैसे लगतेगा पीता होता ऐसे कह के, तो भैया ईमानदारी से बने बताई सवा पीता ना दीदी तान जानो मन अपना इंद्र के रास्ता पे चल जाता तैसे लगता। बढ़िया भैया एक को दिन हम मतलब उसमें नहीं लगे है लगते रामायण पढ़ता तब हो के और विचार चुप हो के ना कहा बहस करते सिया। एक दिन इसने रामायण में जाता था, रामायण में जाता था, नाली पार में टन टन हो पड़े रहा है पी के। अब वो पिए रहा है फिर कुकुर चाटत रहा है नहीं जाने देख तो कुकुर चाटत थे कबूल नहीं जाने। उतना जन पीने वाला भैया बात याद नहीं और ध्यान में हाँ हमारे इंद्र किंद्रासन में गए हुई और स्वर्ग में नाचल देखत हुई मेनका वसी रंभा के उधर मन के डांस होते हैं नहीं। स्वर्ग लोग में इतना सुख बताए दीदी हो। इंद्रा कबू अपन लोग में छोड़ना नहीं चाहे ओकरे से रोज नाचा होते कहते रोज ओखरे से देखो पीने वाला कहाँ पहुंचते इंद्र के इंद्रासन में। अतरी बड़ बाटा लपी थे और इंद्र के इंद्रासन में पहुंचते। सोचो हम रामचरित मानस के नशा करेंगे तब कहां से कहां नहीं पहुंचेंगे। एक पुरखा के साथ में 7 पुरखा तर कथे तो ऐसा रामचरित मानस है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के कथाला एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो के आधो तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अभरा। कर्म लिखा जो बाउर ना हो तो गत दोषो लगायू काहू। कर्म के लिखे हदाई तारे नहीं तो तारे वो यही पूरे भाग लिखे हैं यही मां पर वो। कर्म को लिखना कभी टरे नहीं दीदी। खास करके जोड़ी बनना। माता पार्वती यही बात का मैया ला कहा था माँ ये मोर कर्म में लिखा है कि ये मोर पति बने। तो आप चिंता मत करो ये मोर पति रही सेवा करूं अब एक के तपस्या करे हो मैया। और माता आनंद हो गए। और माता आनंद होए के बाद का होते जे संभव पालन ले कार्य निज इच्छा लीला बपु धारिणी। और दोनों जन संचा के मैया लीला आनंद कर देते और वर्धमांचल के घर में सुंदर दुल्हा बुलाते दीदी हो। अब आगे जनवासा में बैठा रहे मस्त भोजन वोजन दे के और भोजन परसों के तरीका अलग रही सुहा कथे दीदी। मैं संत के मुंह से सुने हो कि वही दिल्ली बफा सिस्टम पुलिस कथे शंकर जी के बरतिया खवई कथे जान ले काबर हुआ बरतिया मन देवता मन तो बढ़िया सावधानी से खात रही से। लेकिन जिन गण है भगवान भोलेनाथ जी के ओ मला परोसना मुश्किल है। काबर ककरो तो मुंह नहीं है पतरी कति मड़ाती मड़ैया और सैया ककरो पाछू ढन मुड़ी है ककरो कई ठन मुड़ी है तके ठन पत्तल ओरिया के से बड़ा परेशान है पुरसैया मन भगवान ला कहते परमात्मा ऐसे कैसे परखबो हम तो बरतिया से परेशान हन मने मन में निवेदन करते प्रभु हम नहीं परखबो तो एक ही गाड़ी खाबो ककरो पेट नहीं भरे एमन चिल्ला नहीं बरतिया मन तोर घर आते खाए नहीं मिली ऐसे कहते नहीं काबर बरतिया मन के नखरा अलग रहते दीदी। खाए पिए के मामला में हदराहा मन झोंकाली लेकिन पत्नी छोड़ देते न घटना। माता पार्वती के दिन बाबा भोलेनाथ जी के बरतिया
ये सबको एक जगह मरा देते ना, हेर हेर के खाई जी इससे बढ़िया टेबल सजा देते और सब खाना ला वहां रख देते और हाथ जोड़ के कही हे बरतिया भगवान हो, यही मिलने जैसन चाहिए वैसे हेरो खाओ ऐसे वही दिले बफा सिस्टम पुलिस करते उसने तो आज भी हो गया नहीं, पत्थर में भोजन परोसना कम हो गए आजकल, देख देख वही बफा वाला चला घेर के खाओ वाला। तो आए भोजन खा के यहाँ सुंदर अब का होते जनवाना साले बुला के टीका मन के बेरा आगे माता पार्वती मैया ला सुंदर सजा है और माता पार्वती मैया इतना सुंदर दिखा थे कि कोई पूछ मत दीदी हो, देखते ही रही इतना सुंदर माता पार्वती सजे है और माता पार्वती ला पकड़ के माता मैना आए और माता मैना आए सुंदर मंडप के बीच में बाबा भोलेनाथ जी ला भी बुलाए और का होते टीका के बेरा माता मैया ला सुंदर आसन में बिठाए और बाबा भोलेनाथ जी ला बिठाए। अब सुंदर सा टिक्कावन के बेरा हो गए। अब आए एक छोटी सी गीत सब लोग गुनगुनाए, ई धर्म ले धर्म है वो आओ मोरे गाई फिर धर्म नहीं तो पावे वो आओ मोरे गाई फिर धर्म नहीं तो पार्वती मैया के सुंदर भावर होते भी हो और एक विवाह जिंदगी में एक बार होते और विवाह में 7 कसम भी बंधे हुए। अलग अलग समाज के अलग अलग विवाह होते हैं। अभी तो कई ठन समाज में बिना अग्नि के हवन के भावर किन जाते, लेकिन हमारे लोधी जात में गांव देहात में होते तो कहाँ होते वैसे नहीं। भावर के दिन पंडित की जरूरत नहीं पड़ी, बुलाते ना पंडित साको चार होते कभी आते और बिना साको चार के बिहार नहीं आए पंडित। आज भी काकी नहीं सगे फलदान के दिन आते ना, सगे दिन भी नहीं आए वो दिन जे दिन में फलदान आते नहीं पीला बड़ा। अच्छा लोधी के दिन में जो लोधी बस 17 जन है, बाकी मन ना हो। आधे हमारे दीदी थोड़ी लुगरा वाले हैं, हमारे में उसने होते पहला बता था नहीं, हमारे में उसने होते। तो बाबा भोलेनाथ जी के विवाह सुंदर मंडप में टिकावन चले थे और भावर पिंजरे के बेरा आगे। अब भावर 7 कसम में बंधे रखे के थे। भले हमर नहीं जानन कि का कसम है हमर में, लेकिन महाराज मन जेकर महाराज वाले बिहार होते थे मन बताते भाई 7 टन कसम खवाते करते दुल्हा और दुल्ही ला 7 टन कसम संग जीना है संग मरना है नहीं। कोशिश ये रहे कि
संग मरे के कसम नहीं खाते। आजकल के नौजवान नहीं कर प्यार मोहब्बत करे रखे और ते जीवे तब तक मौज हो तोर बिना मर जाऊं ऐसे कहते हैं। दाई दादा सोचे नहीं चाहे लेकर इसने कर दली बढ़िया अपन चुन लेते लड़की और बढ़िया चुन के कसम भी खा डालते तब परिवार न बताते मैं एक रिश्ता बिहाव करती। परिवार वाले में जब मना करते ना मना करते परिवार वाले में तब वो बताते थे एक जिए पर एक कसम खा दे नहीं तो मर भी रखे पति। लेकिन हमारे भारत देश के नियम है विधवा जब होते ना तो पति मर गए हम नहीं मरे हैं लेकिन वो पति धर्म के ऐसे निभाते दीदी मन कि वो मरे के ही बराबर है। अगर अच्छा पति होता मिल गया ना पति धर्म में निभाने वाला वो विधवा स्त्री कभी और शादी नहीं करे दीदी हो। लेकिन पति मना करते का पति मनाना 4 दिन नहीं हो रहा प्रोजेक्ट शुरू हो जाए। सुख दुख के साथ बाटा होना तो दुख में वो शामिल हो ही वो दुख में ते शामिल हो गए। पति पत्नी के ये महावर के साथ समय के कसम है और 7 वचन निभाते बाबा भोलेनाथ जी और माता पार्वती। और जैसे ही 7 कसम से भावर होए के बाद में बाबा भोलेनाथ जी विदा के बेरा थे माता पार्वती की विदा होना है। और माता पार्वती के विदा देखो जेकर बेटी है ते मन जानते कि विदाई कैसे करते बेटी की बड़ा मुश्किल घड़ी है दीदी हो। वो महतारी जाने वो बेटी जाने की विदा के बेरा कितना दुख लगते। बाप के घर ला छोड़ना माँ के घर ला छोड़ना जहाँ बचपन बीते है 20 साल की उम्र जहाँ बीते है वो छोड़ के अनजान जगह में जाना है जहाँ कोई जानत नहीं रहा कौन का है कुछ जानता नहीं दिलाती कर घर में जिंदगी बिताना है। माता मैना पार्वती का सुंदर सा बात समझाते कि बेटी पति की सेवा करना और पति ला भगवान बनाना मानना। पहली माँ बाप मन उसने समझाया। पहली माता पिता मन कैसे कहे अपन बेटी कि जाबे ना बेटी तो वही घर हा वही तोर घर है अब यहाँ भुलाना पड़ेगी तोला। माँ बाप की सास ससुर के सेवा करना और पति के सेवा करना बेटी का शिक्षा देते। लेकिन आज के महतारी मन वैसा शिक्षा कहाँ देते थे। आजकल के महतारी मन कहा कहते भैया मैं सुने हुए एक झल्ला बेटी जा था लेकिन तोरे छुकुम चलावे करता ककरो मत सुन दे पहले सुन दे तभी तो दवाई हो मना ते कर लेते हैं ना ककरो मत सुन दे ककरो बात मत मान दे ऐसे। और कोई कहीं ना देख के फोन लगावे में तैयार हो जाते हैं नहीं। अब वो बेटी गया ससुराल में ठीक किया 2 दिन नहीं टिके भगा कहीं में बता था और झगड़ा लड़े नंगत करी। पहले माँ बाप ने समझाए बेटी दुख सुख सहना सास ससुर की सेवा करना 2 बात कही तो सुन ले बेटी। और वो घर में जियत मरे निकलबे लेकिन जियत मत निकलबे ऐसे कहा। लेकिन अब के मन ना तेकरे से बेटी मन नंगत भाग गया था। मैया पार्वती ला समझा के माता अपन बेटी ला और बेटी ला इतना सुंदर सलाह देते सिखा के भेजते। और पिता के दिन भाग माता पार्वती के लिए पिता भी रो रो के छुप छुप के रोते दीदी हो। देखो पिता ने रो ऐसे वाले बात नहीं है। पिता बिला बड़ा दुख होते बेटी के बिला करे से। तो आए माता पार्वती के विदाई बाबा भोलेनाथ जी और मैया दोनों मिला के करत थे सखी मन के साथ में। और रो के अपन दुख ला बता के ऐसे विदा करते। एक छोटे से गीत के द्वारा हम सब आप ला बताएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। हाँ हमारे समय हो गई ना भैया ये गीत के बाद हाँ विदाई बात करेंगे हो जाएगी ना। तो आए आखिरी भजन है ना माता पार्वती के विदा करना है बाबा भोलेनाथ जी के घर में पहुंचाना है। ठीक है
ये बहुत दिन के गीत है दीदी हो, भुलाहो तो क्षमा कर भुलात कबर बहुत पुराना गीत है, 10 साल पहले की बात है। बेटी विदाई के गीत एक ठन गाया रहा और वो गीत ला भाई गाय की कोशिश करत ना, भुलाहो बताहो तो मन गाल लग
बोलिए पार्वती मैया की, बोलिए भगवान भोलेनाथ